दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इसमें दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आपसे डिप्लोमा के संबंध में। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत के डिप्लोमा यदि आपके पास पीजीडीसीए या डीसीए यदि है तो दोस्तों किस यूनिवर्सिटी से यहाँ पर एलिजिबल होता है, किस प्रकार का यहाँ पर डिप्लोमा यहाँ पर एलिजिबल होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पीजीडीसी डीसीए कर भी रखा है, लेकिन दोस्तों उनके अनुसार यदि नहीं कर रखा है दोस्तों आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी बार जानकारी इसमें दे रहे हैं दोस्तों। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट को जो योग्यता रखी जाती है डिप्लोमा के बशर्ते पे कि डिप्लोमा नहीं है तो ये आपके पास हो तो दोस्तों वो चल जाएगा। ऐसा भी दोस्तों देखते हैं कि कहाँ तक यहाँ पर हाईकोर्ट ने मान्य किया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या संशोधन किए गए थे और समय समय पर किए गए, और साथ साथ दोस्तों उसमें क्या संशोधन होने के बाद भी यहाँ पर रिजल्ट किस प्रकार से रहा है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर एक सबसे पहले एक जानकारी देखेंगे जो कि यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट और यहाँ पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का यहाँ पर जो है एग्ज़ाम करा लिया गया था। उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है इनके द्वारा डॉक्यूमेंट लिए गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों जिस प्रकार से इनकी लिस्ट आई है उसी प्रकार से दोस्तों जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर आएगी। आपकी एग्ज़ाम फीस होने के बाद डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद दोस्तों आपकी भी यहाँ पर पात्र और अपात्र कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो सकते हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर जो है अंदर भी हो सकते हैं। यदि ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं तो लिस्ट नई भी आ सकती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मान्य किया जाता है इनके द्वारा और क्या क्या नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है उस विज्ञापन के अनुसार नहीं है। इसका मतलब दोस्तों आपने 3 वर्षीय कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है जो कि कंप्यूटर हेतु संलग्न किया गया। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर नागपुर महाराष्ट्र का संलग्न किया गया। तो दोस्तों ये तो जाति से ही बाहर हो जाते हैं। एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत यदि आप डाल रहे हैं तो मूल निवासी यहाँ पर जो है एमपी गवर्नमेंट का होना था इस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसके अनुसार भी बाहर हो गया। और यहाँ पर इनका डिप्लोमा जो कि इनने इंजीनियरिंग से यहाँ पर कर रखा था, पॉलिटेक्निक कह सकते हैं, पॉलिटेक्निक 3 वर्ष की यहाँ पर होती है, वो कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर कर रखी थी, उसको यहाँ पर बाहर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेकंड कैंडिडेट जो है इसने बीसीए जो होता है, आपका बीसीए जो होता है उसको भी यहाँ पर कंप्यूटर के डिप्लोमा के तुल्य नहीं माना गया है। यहाँ पर जो है संलग्न आपने बीसीए किया है, इसके बाद इसके कारण आपको अपात्र कर दिया गया है। इसके बाद देखें तो सीपीसीटी के कुछ कैंडिडेट थे, जो कैंडिडेट यहाँ पर जो पिछली सीपीसीटी थी उस समय ही कुछ कैंडिडेट ने उस आखिरी डेट में यहाँ पर फॉर्म फिल किया है और उनका रिजल्ट यहाँ पर आ गया था, लेकिन उनका यहाँ पर स्कोर कार्ड नहीं आया था। ऐसे में दोस्तों ये क्या लिखते हैं, यहाँ लिखा गया है कि सीपीसीटी उत्तीर्ण सर्टिफिकेट को 16/10/2021 का संलग्न है, जो कि विज्ञापन के अनुसार अंतिम तिथि 30/8/21 के पश्चात होने के विज्ञापन के अनुसार है। दोस्तों ये जो है इनके द्वारा बाद में किया गया है, इस कारण से इनको बाहर किया गया है। तो ऐसा यदि आपने कुछ किया है तो दोस्तों आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। इसके बाद बात करें कंप्यूटर डिप्लोमा यदि आपने कर रखा नहीं किया है तो उसके स्थान पर आपने बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के साथ साथ आपने कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर कर रखी है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस विज्ञापन के अनुसार। इसके बाद आप देखेंगे अगला कैंडिडेट है कि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र दस्तावेज परीक्षा सेल में प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ इनके द्वारा पहुँचा ही नहीं गया। इसके बाद अगला देखेंगे तो कंप्यूटर डिप्लोमा में जो है 3 वर्षीय यहाँ पर बीसीए डिग्री यहाँ पर जो है इनके द्वारा दी गई, तो बीसीए को भी यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर अगला कैंडिडेट जिसको कि एमओएम के कारण यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। एमओएम भी यहाँ पर अलाउ नहीं है, जो कि 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक होता है, जैसा कि आपको जानकारी होगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बीसीए कैंडिडेट बाहर हुआ है, एमओएम कैंडिडेट बाहर हुआ है, बीई कैंडिडेट बाहर हुआ है, बीसीए कैंडिडेट बाहर हुआ है। इसके साथ साथ बीसीए, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है एमओएम पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हुआ है, संलग्न किया, जो कि विज्ञापन के अनुसार नहीं था। इसी प्रकार से बीई और यहाँ पर जो है बीटेक वालों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों इनकी अपात्रता की ये सूची है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सूची थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट किया गया है, जैसे आप देख पाएंगे ऑनलाइन फॉर्म में आपराधिक विवरण की जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन इनके पास प्रकरण होगा। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा संलग्न किया है, उसके जगह बीसीए किया गया है। इसी के साथ दस्तावेज ने इनके द्वारा नहीं पहुँचाया गया। परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो परीक्षा शुल्क से याद आया दोस्तों, यहाँ पर आप परीक्षा शुल्क जमा जरूर कर दें, अन्यथा यहाँ पर परीक्षा में आप नहीं बैठ जा पाएंगे, आप अपात्र हो जाएंगे। जिस प्रकार से ये 2 कैंडिडेट अपात्र हो गए हैं। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ही नहीं भेजा इनके द्वारा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट विज्ञापन के अनुरूप नहीं है, तो विज्ञापन के अनुरूप दोस्तों क्या नहीं है,
ये दोस्तों जो सर्टिफिकेट है ये आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त नहीं होगा। ये बात यहाँ पर याद रखिए। किस प्रकार के मान्यता प्राप्त होते हैं वो भी आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे तो कंप्यूटर डिप्लोमा जो है संलग्न नहीं किया गया, उसके स्थान पर MCA की मार्कशीट संलग्न की। तो दोस्तों यहाँ पर BCA और MCA दोनों को यहाँ पर बाहर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर एक वर्षीय डिप्लोमा संलग्न ही नहीं किया गया, यहाँ पर भी संलग्न की BCA मार्कशीट संलग्न की है, CA और MSc की गई है जो कि यहाँ पर समतुल्य नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं किया गया। इसके अलावा ये वो 6 वर्षीय यहाँ पर कोई डिप्लोमा होता है उसको यहाँ पर किया गया, उसको भी बाहर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये जो कहा गया है BSc BCA और MCA की मार्कशीट लगाई गई, उनको भी यहाँ पर बाहर किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 16 रिक्त यहाँ पर जो आपको फॉर्म भी भरना है। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म पूरी तरीके से भरना है, अन्यथा आप अपात्रता की गिनती में यहाँ पर आ जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर 16 नंबर पे कुछ ब्लैंक होगा उसको यहाँ पर फिल नहीं किया गया। साथ साथ इनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म की प्रतिलिपि भी नहीं लगाई गई। साथ साथ इनके द्वारा कंप्यूटर विज्ञापन के अनुरूप भी नहीं था, इनका जो सर्टिफिकेट था वो भी नहीं था, इस कारण से इनको बाहर किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों BA स्नातक वाले ने डिग्री लगा दी थी जो कि डिप्लोमा के लिए हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है दस्तावेज में यहाँ पर जो है पात्र नहीं पाए गए। इसके अलावा जो कंप्यूटर डिग्री थी वो यहाँ पर BCA लगाई गई। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पर्सनल असिस्टेंट के कैंडिडेट थे जो कि 2022 का ही रिजल्ट है। दोस्तों ये जो रिजल्ट है ये इसी के अनुसार आपका भी यहाँ पर अपात्रता और अपात्रता तय की जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या कहता है एडवर्टाइजमेंट के अनुसार उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जो अपात्रता है वो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जैसा कहा गया था एडवर्टाइजमेंट में वैसी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लें, इनके द्वारा तो सिंपली कहा गया था एडवर्टाइजमेंट में कि यहाँ पर 1 ईयर डिप्लोमा पास चाहिए जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो या जो कि MP गवर्नमेंट से हो। इस प्रकार से इनके द्वारा ये आपका कह दिया गया था जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कहा गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए भी, ये इस बात को आपने ध्यान दिया। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो विशेष इनके द्वारा लिखा गया है ये जो पिटीशन है जो कि आपकी 19/25/2010 जो पिटीशन है जिसके अनुसार यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि कौन डिप्लोमा मान्यता प्राप्त वाला होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कंप्यूटर डिग्री से या डिप्लोमा के अनुसार मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपका डिप्लोमा, सबसे बड़ी बात। तो ये किस प्रकार का हो सकता है? 12वीं ये मार्कशीट का सबसे ऊपर का सिरा है दोस्तों। इसमें आपकी मार्कशीट में जो ऊपर भी आपके कॉलेज या जो भी जहाँ से भी आपने कर रखा है उसका यहाँ पर नाम होगा। इसी के नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा इस्टेब्लिश्ड बाय मध्य प्रदेश, या यहाँ पर इस्टेब्लिश बाय दिल्ली या इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रकार से दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा मिलता है या यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट लिखा मिलता है या कोई और गवर्नमेंट लिखा मिलता है, दोस्तों आपका यहाँ पर यह डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। इस बात को आप क्लियर कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त मीन्स कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा हो, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो। यहाँ पर जो है आपका डिप्लोमा वही मान्य होगा जो कि MP गवर्नमेंट ने मान्य किया है। इस बात को आप क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपका यहाँ पर ये पॉइंट। इसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों। आगे इनके द्वारा कहा गया है, जो फर्स्ट पॉइंट में इनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर BE CSE IT, इसके अलावा MCA, इसके अलावा BCA, इसके अलावा MSc IT और CS, इसके अलावा BSc IT और CS, इसके अलावा MTech और यहाँ पर ME, ये सभी जो है यहाँ पर मान्य किए गए हैं, क्योंकि इनके द्वारा ऊपर लिखा गया है कि डिप्लोमा नहीं होने पर ये सारी चीज़ें मान्य होगी। सेकेंड पॉइंट में इनके द्वारा ये भी लिखा गया है AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आपका MOM होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा प्राप्त होता है कंप्यूटर का, जिस प्रकार से कोपा और MOM की बात की गई है दोस्तों, ये दोनों यहाँ पर जो है हो सकते हैं इनके द्वारा आपको एलिजिबल किए गए हैं। इसके पर देखें तो आगे यहाँ पर कहा गया है कि जो 3 नंबर पॉइंट इसमें कहा गया है कि BSc BCom डिग्रियों के जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में अध्ययन किया है मान्य नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, जो सिंपल आपने BSc कर रखी है इसको सिर्फ BSc कहा जाता है, यहाँ पर जो है इसको कंप्यूटर CS नहीं कहा जाता है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो BSc CS होती है दोस्तों, इसमें आप एक ही सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ते हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर BSc से संबंधित होते हैं। इस कारण से दोस्तों ये BSc आपकी यहाँ पर मान्य नहीं होगी। यहाँ पर जो आपकी BSc मान्य होगी वो दोस्तों यहाँ पर हॉनर्स वाली होती है, जो कि BSc हॉनर्स होती है, जिसमें कि दोस्तों आपका BSc ऑनर्स में यहाँ पर आपका टोटली यहाँ पर सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर
कंप्यूटर साइंस से संबंधित होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस पिटीशन के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ सबसे बड़ी समझ में नहीं आई है, जो कि यहाँ पर इस रिट में भी यहाँ पर लिखा गया है कि BCA यहाँ पर अलाउ है। और BCA की दोस्तों आप यहाँ पर सारे सेमेस्टर के यहाँ पर सब्जेक्ट उठा के देखेंगे तो कंप्यूटर से संबंधित ही यहाँ पर सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर टोटली BCA जो है कंप्यूटर से संबंधित है। पूरा कंप्यूटर का 3 साल यहाँ पर कैंडिडेट ने पढ़ा है। उसके बाद इनके द्वारा जो विशेष टिप्पणी में भी लिखा गया है, इसमें भी दोस्तों कहीं भी BCA का उल्लेख नहीं है। ऐसे में दोस्तों BCA का कैंडिडेट को बाहर करना ये दोस्तों कुछ गले नहीं उतरता है। साथ साथ जो दोस्तों MCA वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर बाहर करना भी गले नहीं उतरा है, क्योंकि वो भी टोटली यहाँ पर जो है कंप्यूटर के सब्जेक्ट से ही पढ़ता है, कोई उसका एक सब्जेक्ट नहीं होता है। मानते हैं यहाँ पर BCom वालों का एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर का, या BSc वालों का एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है BCA और MCA वालों का यहाँ पर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं होता है। IT वालों का एक सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपका अपात्र किया गया है आपको किस कारण से, सिर्फ आपके पास BCA है या यहाँ पर MCA है। तो दोस्तों इसके लिए आप इस रेट का सहारा लेकर यहाँ पर अपनी रेट लगा सकते हैं, इस रिजल्ट का सहारा लेकर। इस रिजल्ट में यहाँ पर क्लियरली कहा है कि आपका यहाँ पर BCA क्लियर कहा है दोस्तों, BCA और MCA के बारे में यहाँ पर क्लियरली कहा है कि यहाँ पर एलिजिबल होगा डिप्लोमा के लिए। तो कैंडिडेट और MCA वाले कैंडिडेट को बाहर करने का कारण एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया था। ग्रेजुएशन मांगने के कारण यहाँ पर दोस्तों जो बाहर के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर दोस्तों जो कैंडिडेट है उनसे यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन भी मांगा गया था दोस्तों, ग्रेजुएशन भी मांगा गया था। तो ग्रेजुएशन की डिग्री यदि BCA मान ली जाती है तो डिप्लोमा को यहाँ पर जो है भी BCA माना जाएगा। इस कारण से यहाँ पर बाहर का किया जा रहा है क्या। लेकिन ऐसे में दोस्तों क्या BCA करने के बाद कैंडिडेट दोबारा से अलग से ग्रेजुएशन नहीं करेगा? ये काफ़ी सवाल हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर खड़े होते हैं BCA वाले और MCA वाले कैंडिडेट को बाहर करने के कारण, क्योंकि ये दोस्तों प्योरली यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित है और इनके द्वारा ये इस रिट में भी क्लियरली कहा है। दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अपात्र हुए हैं वो यहाँ पर ध्यान दें। साथ ही साथ दोस्तों जो कैंडिडेट आगे यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की असिस्टेंट ग्रेड 3 के वाले कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर ध्यान दें। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप यदि BCA कर रखे हैं और आपको यहाँ पर जो है MCA कर रखे हैं और आप यहाँ पर डिप्लोमा मान रहे हैं उसको, तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर बाहर किया जा सकता है, पात्र किया जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो है पिछला रहा है वैसा का वैसा ही आपका भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा दस्तावेज 57 के बाद। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसके लिए विरोध करना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।